दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। देश में इस वक्त दो कपल्स की कहानियां काफ़ी चर्चा में हैं। एक एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक, और दूसरी सीमा हैदर जो पाकिस्तान की रहने वाली है। सीमा हैदर पबजी खेलते हुए भारत के सचिन नाम के लड़के को दिल दे बैठती है और अपने 4 बच्चों के साथ अपने पति को छोड़कर सीमा पार आकर भारत में अवैध तरीके से रह रही है। पुलिस ने सीमा और उसके पार्टनर सचिन को गिरफ्तार भी किया था। कौन है ये सीमा हैदर? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा एकता टाइगर की जोया तो नहीं है, कहीं भारत के अंदर एजेंट बनके तो नहीं है ये आईएसआई की। आइए सीमा हैदर की पूरी जन्म कुंडली आपके सामने रखते हैं। इसके शौहर का भी अब वीडियो सामने आ रहा है जो मोदी जी से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा है कि मोदी जी मेरी बीबी को वापस भेज दो, मेरे बच्चों को वापस भेज दो। कौन है ये सीमा हैदर? बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सीमा रिंद पाकिस्तान के सिंध के खैरपुर जिले की रहने वाली है। सीमा के पति का नाम है हैदर और सीमा की मुलाकात एक मिस कॉल के चलते हुए हुई थी। हैदर के पास मिस कॉल आई, हैदर ने सीमा को मिस कॉल वापस की, दोनों में बातचीत शुरू हुई और उसके बाद प्यार मोहब्बत हो गया। प्यार मोहब्बत होने के बाद दोनों ने शादी कर ली। सीमा और उसके पाकिस्तानी शौहर गुलाम हैदर की शादी में कई सारी मुश्किलें आ रही थीं, लेकिन सीमा अपने पाकिस्तानी शौहर हैदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। कोर्ट में जाकर दोनों ने शादी कर ली। ये मामला पंचायत तक पहुंच गया था, जिसके बाद गुलाम हैदर के परिवार को काफ़ी जुर्माना भी देना पड़ा। गुलाम हैदर अपनी बीबी सीमा के कहने पर कराची चले आए। कराची में आने के बाद वो ऑटो चलाने लगे। 2019 में गुलाम हैदर सऊदी अरब जॉब करने चले जाते हैं। सीमा हैदर कराची के गुलिस्तान जोहर इलाके में एक किराए के मकान पर रह रही थी। सीमा के साथ उसके पिता और उसका भाई बहन, ये तीनों लोग रहते थे। आधा आधा मकान का किराया देते थे। अक्सर मकान का आधा किराया देने को लेकर सीमा और उसके भाई के बीच झगड़ा भी हुआ करता था। सीमा की बहन की शादी हो गई, सीमा का भाई फौज में चला गया और उसके पिता का देहांत हो गया। पिता की मौत हो गई। सीमा अकेली उस घर में रहने लगी। 2019 आया, लॉकडाउन साथ लाया और लॉकडाउन के दौरान सीमा हैदर पबजी गेम खेलने लगी। पबजी खेलते खेलते उसकी मुलाकात सचिन से होती है। सचिन के साथ वो बहुत ज़्यादा पबजी गेम खेलती रही। 6 महीने तक वो पबजी गेम खेलते खेलते आपस में बातें करते थे। 6 महीने के बाद दोनों ने एक दूसरे को नंबर दे दिया। वॉइस कॉल हुई, वीडियो कॉल हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। सीमा हैदर और सचिन के बीच प्यार बढ़ता ही जा रहा था। सीमा भारत का वीज़ा लेकर भारत आना चाहती थी, लेकिन वीज़ा नहीं मिल पाया, जिसके बाद सीमा ने नेपाल का वीज़ा लिया और शारजाह होती हुई नेपाल पहुंच जाती है। सचिन भी नेपाल में सीमा से मिलने पहुंच जाता है। अब भारत से नेपाल का वीज़ा तो लगता नहीं है, तो सचिन तो अपनी प्रेमिका से मिलने नेपाल बहुत आराम से पहुंच गए। दोनों लोग एक होटल में तकरीबन 7 दिन तक रुके। उस दौरान सीमा अपने बच्चों को पाकिस्तान में ही छोड़कर चली आई थी। सीमा नेपाल से पाकिस्तान वापस चली जाती है। इधर सचिन भी अपने घर वापस आ जाता है। ठीक 2 महीने के बाद सीमा ने एक बार फिर से नेपाल का टूरिस्ट वीज़ा लिया और वो फिर से नेपाल आ गई और इस बार अपने 4 बच्चों को साथ लेकर आई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सीमा जिस घर में रहती थी उसके मकान मालिक ने बताया कि सीमा एक दिन गाँव का कहकर निकली और कभी वापस नहीं आई। एफआईआर के मुताबिक सीमा ने कहा कि मैं अपने 4 बच्चों को लेकर काठमांडू से पोखरा तक वैन से आई, रात हो गई तो वहीं पर रुक गई और उसके बाद पोखरा से बस पकड़कर दिल्ली आ गई। पोखरा से दिल्ली आने के लिए सीमा ने एक एसी डिलक्स बुक की, जिसमें 3 टिकट थे, सीट नंबर 9, 10 और 11। इस बस से सीमा दिल्ली आ जाती है। सीमा ने पाकिस्तान से दिल्ली आने तक का जो भी सफर तय किया, उस सफर में सचिन सीमा के संपर्क में था। ये सारी बातें एफआईआर में लिखी गई हैं, सीमा ने को बोली हैं, क्योंकि सीमा और सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सीमा दिल्ली पहुंच जाती है और यहाँ पर सचिन उसका इंतजार कर रहा था। उसके बाद सचिन सीमा को लेकर नोएडा चला जाता है और एक कॉलोनी में 2500 रुपये में कमरा किराए पर ले लेता है। यहीं पर दोनों लोग रह रहे थे। सीमा सचिन के साथ उसके घर में साड़ी, सिंदूर और बिंदी लगाकर रहने लगी। जब सचिन ने घर लिया था किराए पर, तो उसने कहा था कि हमने कोर्ट मैरिज की है और हमारे बच्चे भी हैं, इसलिए वहाँ पर किराए पर घर मिल गया था। पास ही में सचिन एक किराने की दुकान पर काम करता है। इस दौरान सचिन अपने पिता को भी सीमा के बारे में बता देता है। सचिन सीमा शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी करने के लिए उसको भारत की नागरिकता भी चाहिए थी। इसके लिए वो वकील के संपर्क में आते हैं। एक वकील के पास जाते हैं और वकील जब सीमा का पासपोर्ट देखता है तो वो कहता है कि आप शादी यहाँ पर नहीं कर सकती क्योंकि आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी है।
एफआईआर के मुताबिक सीमा और सचिन कोर्ट मैरिज करना चाहते थे। इसको लेकर सीमा अपने 4 बच्चों के साथ बुलंदशहर कोर्ट पहुंच जाती है। यहां पर वकील से बात हुई। वकील ने जब पासपोर्ट देखा उसने मना कर दिया और उसके बाद ये बात पुलिस तक पहुंच गई। सीमा और सचिन को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब ये बात पुलिस तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद वो लोग उस घर को छोड़कर कहीं और जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ सचिन के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने सचिन और सीमा को अब रिहा कर दिया है। सीमा का कहना है कि मैं सचिन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूं और अब मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, लेकिन पुलिस को शक है कि कहीं वो टाइगर वाली जो फिल्म आई थी ना सलमान खान की और जोया की, जिसमें कटरीना कैफ आईएसआई के एजेंट बनकर आती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीमा भी आईएसआई की एजेंट हो जो इस तरह से भारत में आई है। पुलिस बहुत सारी चीज़ों की तलाश कर रही है, इन्वेस्टिगेशन करने में जुटी हुई है, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा है रिपोर्ट्स में कि सीमा ने अपने नंबर भी बदले हैं और सीमा बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है, कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है, तो पुलिस बहुत नज़र रख रही है। फिलहाल पुलिस ने सीमा और सचिन को 5 दिन के बाद जमानत दे दी, लेकिन कुछ शर्तों पर जमानत दी है। पहली शर्त यह है कि इन दोनों को रोजाना रबूपुरा पुलिस स्टेशन में एक शपथ पत्र पर सिग्नेचर करने होंगे कि वो इसी शहर में हैं, शहर छोड़कर नहीं जा सकते। जिस दिन भी सिग्नेचर नहीं किया उस दिन पुलिस इनके पास पहुंच जाएगी। सीमा, सचिन और सचिन के पिता को रोजाना नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगी कि हम यहाँ पर हैं। रोजाना पुलिस स्टेशन जाना होगा। इन तीनों लोगों को कानून के तहत शहर छोड़ने की भी इजाज़त नहीं है। तो इन शर्तों के साथ सीमा और उसके पति को इजाज़त दे दी। सीमा साड़ी पहनती है, सिंदूर लगाती है, बिंदी लगाती है और दोनों शादी करना चाहते हैं। सीमा का कहना है कि अब मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ सीमा के पति तक जब ये बात पहुंची, क्योंकि जब सीमा भारत आ गई थी तो उसके बाद पति ने काफ़ी तलाश की, लेकिन सीमा का पता नहीं था। अब जब ये बात सामने आई, मीडिया पर आई, सोशल मीडिया पर फैली, तो सभी जगह ये बात चलने लगी। और जब सीमा के पति हैदर तक ये बात पहुंची तो उसने हाथ जोड़कर मोदी सरकार से गुजारिश की है कि मोदी जी, मेरे बच्चों को, मेरी बीबी को वापस भेज दो, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। उसके पति का कहना है कि मैंने बहुत मेहनत मजदूरी करके घर बनाया है और घर का नाम भी इसी के नाम पर रखा है। मैं अपने बच्चों को वापस लेना चाहता हूँ, मोदी जी मेरी बीबी को वापस भेज दो। अब देखते हैं कि सीमा को पाकिस्तान भेजा जाता है या फिर भारत की नागरिकता देकर सचिन के साथ शादी करवाई जाती है। सीमा को भागकर शादी करना शायद ज़्यादा पसंद है। सीमा ने अपने पाकिस्तानी पति हैदर के साथ भी घर से भागकर शादी की थी और वो भी घर वालों की मर्जी के खिलाफ थी, और अब पाकिस्तान से भागकर वो भारत आई हैं सचिन से शादी करने के लिए। इस बार शौहर की मर्जी के खिलाफ है। तो ये है पूरी इसकी कहानी। लेकिन पुलिस सीमा पर पूरी नज़र रख रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी की जासूस हो जो इस तरह से भारत में आई हो। तो ये है इस सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी, जो एक पबजी गेम से शुरू हुई थी और अब सीमा पार आकर सीमा सचिन से शादी करना चाहती है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।